क्या आप जानते हैं एक मनुष्य के दिमाग में एक दिन में 50 से 60 हज़ार तक विचार आते हैं और उनमें से ज़्यादातर विचार हमें नकारात्मक ही आते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमें ज़्यादातर नकारात्मक विचार ही आते हैं और हम नकारात्मक चीज़ों के साथ ही घिरे होते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन नकारात्मक विचारों से कैसे निकला जाए और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नकारात्मक विचार आते ही क्यों हैं। नकारात्मक विचार आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक तनाव। मानसिक तनाव आने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में जो मेंबर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, ऑफिस में जो मेंबर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, कोई बीमारी है, बहुत सारे कारण होते हैं मानसिक तनाव के। उसके बाद इस मानसिक तनाव के बाद जो दूसरी चीज़ का जन्म होता है वो होता है ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचते हैं तो स्ट्रेस होता है और हम डिप्रेशन में कब चले जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो हम कैसे इस मानसिक तनाव से दूर हों और कैसे इस ओवर थिंकिंग से दूर हों, आज का वीडियो उसके लिए होगा। और मैं 5 ऐसी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत केयरफुली देखिए। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और वही लोग इस वीडियो को देखें जो सच में खुद को चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो हम उसको कैसे डील करें। सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसके कारण से हम अपने दिमाग में बार बार उसके बारे में अगर सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको स्टॉप करें और अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, उसके साथ उस प्रॉब्लम, उस समस्या के साथ डिस्कस करें। उसको मन में ना रखें। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड जिसके ऊपर विश्वास हो उसके साथ ज़रूर डिस्कस करें, उस सारे सिचुएशन को डिस्कस करें, अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब एक बार अपने मन की बात आप किसी से कह लेते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है और धीरे धीरे नकारात्मक विचार समाप्त होने लगते हैं और सकारात्मकता आने लगती है। तो एक ये चीज़ करना शुरू करें, एक किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को अपने साथ ज़रूर रखें। वो आपका घर का मेंबर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन पे। अगर मान लीजिए आपका किसी से कोई विवाद हो गया या आपका किसी ने अपमान कर दिया या आपका किसी से किसी कारण के साथ झगड़ा हो गया, तो उस सिचुएशन के कारण अगर आपके मन में ओवर थिंकिंग आ रही है, बार बार विचार आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उससे कैसे डील करें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी बहुत बेकार होती है। बहुत दिनों तक हम इस तरह के विचारों के साथ लगे रहते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है और कभी कभी तो हम डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि आपको उस सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। आपको जो पूरी सिचुएशन हुई, जो पूरी घटना हुई, उसमें अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रख के देखिए। इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया रीफ्रेम। उस व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखिए कि क्या वाकई में अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी इस तरीके से रिएक्ट करते कि नहीं करते। तो उससे पता चल जाएगा कि गलती आपकी थी या नहीं थी। हो सकता है कि गलती आपकी ही हो और आप ज़बरदस्ती का इस बात को तूल दे रहे हैं कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने जानबूझ के ऐसा किया। तो इस तरीके से करने से भी, अगर इन केस आपको पता चलता है कि नहीं आपकी भी गलती थी, तो इस वजह से भी आप इस सिचुएशन को सॉल्व करने में सफल होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके पे। देखिए, कोई भी घटना हो, कोई भी तरीका हो, यह हमारा विचार ही ऐसा हो गया है कि बार बार हम नकारात्मक सोचते हैं, हमारी आदत पड़ गई कि हम बार बार नकारात्मक ही सोचते हैं। उससे कैसे डील करें? तो सबसे अच्छी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। अपने विचारों के बीच में गैप लाइए। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ सोचने से क्या होता है कि आप बार बार एक ही चीज़ सोचते ही चले जाते हैं एक फ्लो में। तो उसके बीच में अगर गैप ला देंगे तो वो फ्लो टूटने लगता है। उसके लिए सबसे अच्छा जो हमारा दोस्त है, सबसे अच्छा जो हमारा मित्र है, वो किताबें हैं। अच्छी किताबें, अच्छे बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, ज़बरदस्ती आदत डालिए। 1 चैप्टर 2 चैप्टर रोज़ पढ़ने की आदत डालिए और ये आपको करना ही पड़ेगा। और अच्छी बुक्स पढ़ने से, अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ने से आपको बहुत तरह की नई नई शब्द, नई नई चीज़ें, नई नई दुनिया जानने को मिलेगी, नए विचार जानने को मिलेंगे। इससे भी आप ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक विचारों से बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। ये बहुत सक्सेसफुल तरीका है। चौथा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत सक्सेसफुल तरीका है और बहुत सारे लोग को उससे बेनिफिट होता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वो काम करेंगे तो आप नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलेंगे
और नकारात्मक परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं और पूरी तरीके से पॉजिटिव हो सकते हैं, वो चीज़ है मेडिटेशन। अगर आप घर पे रोज़ थोड़ी देर ध्यान सीख कर ध्यान करने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके मन में जो नकारात्मक विचार है ना, धीरे धीरे वो सकारात्मक विचारों में परिवर्तित होने लगेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गेम, पूरा का पूरा खेल जो है वो मन का ही है। और पुराने लोग कह के भी गए हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन जो है यही हमें हराता है, मन ही हमें जिताता है। तो हमें अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए, अगर हमारे मन में ज़बरदस्ती के नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो हमें कुछ देर उसके लिए निकालने पड़ेंगे, उसका इलाज करना पड़ेगा। और मेडिटेशन से बढ़िया टूल, मेडिटेशन से बढ़िया इलाज इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो कुछ देर मेडिटेशन ज़रूर करें, उससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में। वैसे तो आपको जो मैंने 4 चीज़ बताए हैं अभी तक, उन चारों चीज़ों को आपको करना चाहिए। इसमें से कोई भी बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। आपको सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सभी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ला पाएंगे। और ये बहुत बड़े काम नहीं, छोटे छोटे काम हैं, जैसे सिचुएशन को रिफ्रेम करके देखना, बुक्स पढ़ना, किसी मित्र से अपने दिल की बात करना, किसी सच्चे मित्र के, सच्चे फैमिली मेम्बर से अपनी बातों को शेयर करना, और ध्यान करना, मेडिटेशन करना। इनमें से किसी भी काम को करने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। ये सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगे, तब धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप नहीं लाते तो आपकी लाइफ धीरे धीरे स्पॉइल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बात करते हैं 5वें चीज़ के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। वो है कि हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए, हर उस चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए जो हमें ईश्वर ने दिया है। हमें एक अच्छा शरीर दिया है, सारे अंग हमारे काम कर रहे हैं, वो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मनुष्य का शरीर दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लाइफ में हमारे सारे ख्वाब पूरे हुए हों, लेकिन कुछ तो ख्वाब पूरे हुए होंगे, कुछ तो ख्वाहिशें पूरी होंगी। हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको याद करके उसके लिए थैंकफुल करना चाहिए। भगवान को हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये चीज़ अपने अंदर लाना चाहिए। अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए, अपने दोस्तों को धन्यवाद। हर व्यक्ति ने कभी न कभी आपकी किसी न किसी रूप में हेल्प की होगी, तो सबको धन्यवाद के भाव अपने अंदर रखना चाहिए, सबके प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। ये धन्यवाद देने वाली जो आपके अंदर एक प्रवृत्ति आएगी, धीरे धीरे आप बिल्ड करेंगे, लोगों को क्षमा करना शुरू करेंगे। जो क्षमा करने वाली और ये धन्यवाद देने वाली जो क्वालिटी आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे ना, इससे बहुत अच्छा फील होगा आपको। आप बहुत हल्का फील करोगे। आप देखना, जब आप लोगों को माफ़ करना शुरू करोगे और भगवान को हर चीज़ के लिए धन्यवाद करोगे, आपने जो दिया बहुत अच्छा, जो मिला सब बढ़िया, तो आप बहुत हल्का फील करने लगोगे। आपको मानसिक शांति मिलने लगेगी, क्योंकि हर चीज़, हर मनुष्य को, किसी को भी कंप्लीट कोई चीज़ नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबके लाइफ में कमी रहती है। तो जो मिला है उसके बारे में सोच कर खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जो नहीं मिला वो भी प्रयास करने से वो भी मिल जाएगा, लेकिन इतना नेगेटिव अगर आप हो जाएंगे तो शायद जो मिलना है वो भी ना मिले। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपको लाइफ में करनी पड़ेगी, और तभी आप सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। इनमें कोई भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इन पाँचों आपको जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप जाके नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। और इन 5 चीज़ों को आप हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आपको डे 1 से ही देखने को मिलेगा। तो आई होप कि हम लोग नेक्स्ट जब कभी भी बात करेंगे तो आपके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ज़रूर पॉजिटिव चेंज आएगा। और अब मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके फ्यूचर में बताने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।